क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया में दो तरह के लोग क्यों होते हैं? एक वो जो दिन रात 12-12 घंटे की मेहनत करते हैं, काम करते हैं, फिर भी महीने के आखिरी में उनका बैंक अकाउंट खाली हो जाता है। और दूसरे वो जो आराम से अपनी लाइफ को एंजॉय करते हैं, हॉलीडेज पे जाते हैं और उनका बैंक बैलेंस लगातार बढ़ता चला जाता है। आखिर ऐसा क्यों? क्या उनकी किस्मत अलग है? नहीं, फ़र्क है उनकी मनी फ्रीक्वेंसी और उनके सबकॉन्शियस कंडीशनिंग की। तो जो आज की वीडियो है वो कोई आम मोटिवेशनल वीडियो नहीं है, क्योंकि आज हम बहुत डीप जानेंगे अपने फाइनेंशियली ट्रॉमा को, उसे कैसे हील करना है और अपने फाइनेंशियली ग्रोथ को कैसे बिल्डअप करना है। लेकिन उससे पहले, हेलो माय डियर ब्यूटीफुल सोल्स, तो कैसे हैं आप सब लोग? वेलकम बैक टू माय चैनल यूनिवर्सल ट्रूथ 1111 में। यह बात करती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, मंत्रास, पॉजिटिव माइंडसेट, रोबोटिक अफर्मेशन, मेडिटेशन प्लस विजुअलाइजेशन के बारे में। अगर आप इन टॉपिक्स में इंटरेस्टेड हैं तो मुझे फॉलो या सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको मुझसे पर्सनल गाइडेंस चाहिए, 1-on-1 कोचिंग चाहिए, तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी डीएम कर सकते हैं। फाइनेंशियली ग्रोथ पर बात करने से पहले हमें चलना होगा एक ऐसी रियल लाइफ कहानी की तरफ जिसने पूरी दुनिया के अमीरी के नियम को ही बदल दिया था। तो चलिए बात करते हैं रोबोट कियोस्की की। उनकी लाइफ में दो पिताजी थे उनके। एक उनके सगे पिता जो पुअर डैड कहलाए, जो बहुत बड़े प्रोफेसर थे, पीएचडी होल्डर थे। और उनके दोस्त के पिता यानी कि रिच डैड, जो सिर्फ 8th स्टैंडर्ड तक पढ़े थे लेकिन हवाई के सबसे अमीर इंसान बने। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पुअर डैड का माइंडसेट कैसा था। पुअर डैड हमेशा कहते थे, बेटा अच्छे से पढ़ो ताकि तुम्हें एक सिक्योर जॉब मिले। जब भी कोई बड़ी गाड़ी या बड़ा घर दिखता तो वो कहते हम इसे अफोर्ड नहीं कर सकते। उनका मानना था कि पैसा ही सारी बुराई की जड़ है और अमीर लोग धोखेबाज होते हैं। नतीजा क्या हुआ? वो जिंदगी भर फाइनेंशियली स्ट्रगल में रहे और कर्ज में मर गए। तो रिच डैड का माइंडसेट क्या था और रियल सक्सेस स्टोरी क्या थी? दूसरी तरफ रिच डैड ने रॉबर्ट को सिर्फ 9 साल की उम्र से पैसे का रियल खेल सिखाना शुरू किया। रिच डैड कहते थे, ये कहना कि मैं इसे अफोर्ड नहीं कर सकता, ये एक मानसिक आलस यानी कि मेंटल लेजीनेस थी। अपने दिमाग से पूछो, मैं ऐसा क्या करूं कि मैं इसे अफोर्ड कर सकूं? यानी कि उन्होंने अपने माइंड शिफ्ट को चेंज किया था। रिच डैड ने रॉबर्ट को सिखाया कि अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, बल्कि पैसा उनके लिए काम करता है। उन्होंने रॉबर्ट को एसेस्ट और लिबिलिटी का फ़र्क सिखाया। एसेस्ट वो हैं जो आपकी जेब में पैसा डालने, जैसे रियल एस्टेट या स्टॉक्स, और लिबिलिटी वो है जो आपकी जेब से पैसा निकालने, जैसे महंगी कार या क्रेडिट कार्ड्स। तो सक्सेस क्या था इसका? डैड के इसी माइंडसेट को सीखकर रॉबर्ट ने 47 ईयर की एज में फाइनेंशियली फ्रीडम को हासिल की और रिटायर हो गए। उनकी बुक रिच डैड एंड पुअर डैड ने करोड़ों लोगों को अमीर बनाया। रिच डैड की सक्सेस स्टोरी का सबसे बड़ा लेसन यही है कि पैसा पहले आपके दिमाग में बनता है, उसके बाद आपके बैंक अकाउंट में। तो इस स्टोरी का सबसे मेन मोटिव यही है कि अपने माइंडसेट को मनी के प्रति चेंज करना सीखो, आज से ही सीखो। हो सकता है कि आपका जो मनी के साथ कनेक्शन है, जो भी रिलेशनशिप है, वो खराब हो, इसीलिए आप पैसों को लेकर इतना बुराई करते हो, इतना चिंता करते हो। तो अब हम बात करते हैं अपनी मनी हीलिंग के ऊपर। अब सवाल ये उठता है कि अगर अमीर बनना इतना ही आसान है तो सब लोग अमीर क्यों नहीं है? तो इसका आंसर है क्योंकि हमारे दिमाग में फाइनेंशियली ब्लॉकेजेस बहुत ज़्यादा है, इसीलिए सब लोग अमीर नहीं हैं इस दुनिया में। साइकोलॉजी कहती है कि 7 साल की उम्र तक हमारे सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग हो जाती है। अगर बचपन में आपने अपने माता पिता को पैसों के लिए झगड़ते देखा है या ये सुना है कि पैसा पेड़ पर नहीं उगता, तो आपके अंदर भी वही माइंडसेट डेवलप होगा, यानी कि कमी की सोच, यानी कि आपके माइंड में भी पैसों को लेकर वो कमी की ही सोच डेवलप हो जाएगी, या वो कमी की सोच ही आपके माइंड में बैठ जाएगी। तो ये मेक श्योर करें कि आपके आसपास बच्चे हैं, 7 साल से छोटे हैं या 7 साल से बड़े हैं या 7 साल के हैं, तो कम से कम आप उनका माइंडसेट ऐसा डेवलप करें कि वो पैसों की एनर्जी को लेकर ऐसा बिल्कुल ना सोचें कि पैसा पेड़ पर उगता है या पैसा कमाना मुश्किल है।
या पैसा बुराई की जड़ है, पैसों ये चीज़ हम अफोर्ड नहीं कर सकते, वो चीज़ अफोर्ड नहीं कर सकते, अभी हमारे पास पैसा नहीं है। तो ऐसी चीज़ें आप अपने बच्चों को ना सिखाएं। जितना हो सके अपने बच्चों की माइंड की रीप्रोग्रामिंग को आप इतना अच्छा और एक्टिव बनाएं कि आपका बच्चा जब 18 ईयर्स की एज में आएगा तो उसका माइंड इतना डेवलप हो चुका होगा कि ताकि वो अपनी लाइफ में जो सक्सेस है, जो ग्रोथ है, उसे जल्दी अचीव कर सके। तो पैसा एक प्योर एनर्जी है। आइंस्टीन ने कहा था एवरीथिंग इज एनर्जी। अगर आप पैसे को लेकर चिंता, डर या जेलिसी फील करते हैं तो आप लो वाइब्रेशन भेज रहे हैं। जब तक आप अपने इस फाइनेंशियली ट्रोमा को हील नहीं करेंगे तब तक कोई भी बिजनेस या जॉब आपको अमीर नहीं बना सकती। इस एनर्जी को हील करने का सबसे सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे बेहतरीन और मेरा मोस्ट फेवरेट तरीका है होपोनोपोनो प्रेयर। ये हीलिंग के लिए सबसे बेस्ट टेक्निक मानी जाती है। तो हम होपोनोपोनो प्रेयर का यूज़ अपनी मनी हीलिंग के लिए कैसे करेंगे? तो सबसे पहले होपोनोपोनो है क्या? होपोनोपोनो प्रेयर एक एशियंट हवाइन हीलिंग प्रैक्टिस है जिसका मतलब है चीज़ों को सही करना। ये प्रेयर आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठे हुए उस पैसे के प्रति डर और नफरत को साफ करती है, या आपके अंदर कोई भी मनी को लेकर या पैसों को लेकर कोई भी प्रॉब्लम है या कर्ज फेस कर रहे हो, जो भी चीज़ें आपने पैसों से रिलेटेड फेस किया है, तो ये उसको क्लीन यानी कि उसकी एनर्जी को क्लीन करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो आपको क्या करना है, आपको रोज रात को सोते वक्त या सुबह उठते ही आंखें बंद करके पैसों को एक पुराने दोस्त की तरह विजुअलाइज करना है और अपने दिल से ये 4 लाइनें बोलनी है। जैसे पहली है, आई एम सॉरी डियर मनी। मैं सॉरी मांगता हूँ या मांगती हूँ अगर मैंने पास्ट में तुम्हारे बारे में बुरा बोला या तुम्हें आने से रोका। क्योंकि मनी भी तो एक एनर्जी है। जैसे हम अपने दोस्त से बात करते हैं ना, तो वैसे ही आपको मनी से यानी कि पैसों से भी वैसे ही फीलिंग और इमोशनली अटैच होकर बात करनी है, ताकि जैसे कि आप उनसे सॉरी बोल रहे हो, पैसे से सॉरी बोल रहे हो, तो वैसा ही आपके अंदर वो इमोशन डेवलप होना चाहिए उस टाइम पे। दूसरी लाइन है, प्लीज़ फॉरगिव मी। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो कि मैंने हमेशा तुम्हारी कमी पर ध्यान दिया, ना कि इस बात पर कि तुमने मेरी हमेशा कितनी मदद की है। थर्ड लाइन है, थैंक यू। थैंक यू मेरे हर एक बिल को पे करने के लिए, मुझे खाना देने के लिए और मेरी लाइफ को कंफर्टेबल बनाने के लिए। एंड फोर्थ लाइन है, आई लव यू। आई लव यू, मैं तुम्हारी एनर्जी की इज्जत करता हूँ या करती हूँ और अपनी लाइफ में तुम्हारा दिल से स्वागत करती हूँ या करता हूँ। इन 4 लाइनों को आप या तो नाइट में या फिर मॉर्निंग में सुबह उठते ही जैसे ही आप इन्हें रिपीट करोगे तो आपका जो मनी के साथ रिलेशन है वो धीरे धीरे हील होने लगेगा। जब आप ये रोज़ कहते हैं तो पैसे के साथ आपका जो रिश्ता है वो सुधर जाता है और आपकी एनर्जी जो है पैसों के प्रति वो बदल जाती है। तो आप खुद ब खुद महसूस करोगे कि आपका जो मनी के साथ, पैसों के साथ रिश्ता है वो धीरे धीरे हील होना शुरू हो गया है। अब जब आपका दिमाग बिल्कुल साफ हो चुका है यानी कि हील हो चुका है, तो अब वक्त आता है उस खाली जगह में अबंडेंस को भरने का। इसके लिए हम यूज करेंगे साउंड फ्रिक्वेंसी का यानी कि मंत्राज का। तो सबसे पावरफुल और इम्पॉर्टेंट मंत्रा है माँ लक्ष्मी का श्रीम ब्रिजी मंत्रा। ये बहुत पावरफुल मंत्र है। आप इस मंत्र के बारे में गूगल पे सर्च भी कर सकते हो कि ये कितना पावरफुल मंत्र है। वैदिक साइंस में श्रीम को माँ लक्ष्मी का बीज मंत्रा कहा गया है। हर एक शब्द की एक फ्रिक्वेंसी होती है और श्रीम की फ्रिक्वेंसी सीधे वेल्थ और लग्जरियस को अट्रैक्ट करती है। तो अब आपको इस मंत्र का जाप कैसे करना है? सुबह आप ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नहा धोकर नीट एंड क्लीन कपड़े पहनकर जब आप यूनिवर्स की एनर्जी सबसे प्योर होती है तब आप इस मंत्र का जाप करते हो तो ये जल्दी काम करता है। आपको इसे कमल गट्टे की माला से 108 बार इस मंत्र की चैंटिंग करनी है, जाप करना है। जाप करते वक्त आपको ये विजुअलाइज करना है कि एक गोल्डन एनर्जी आपके आसपास फ्लो कर रही है और आपका दिमाग अब एक वेल्थ मैग्नेट बन चुका है। तो इस टाइप से आपको इस मंत्र का जाप करते हुए विजुअलाइज करना है। इसके अलावा आप कर सकते हो येलो तारा माँ का मंत्र, जो मैं यहाँ स्क्रीन पे भी दिखा रही हूँ। तो आप इनसे भी अपनी मनी से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है उनको सॉल्व कर सकते हो।
तो ये थे 2 पावरफुल मंत्रा जो मैंने खुद भी पर्सनलाइज यूज़ किए हैं और इनका मुझे रिजल्ट भी मिला है। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आ रहा कि आप कैसे चैंटिंग करोगे, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इनकी 108 बार की जो चैंटिंग है इन दोनों मंत्राज की, वो मैं ले आऊँगी और साथ में होपोनोपोनो प्रेयर की जो मनी हीलिंग की जो चैंटिंग है वो भी ले आऊँगी, ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो अपने मनी को हीलिंग करने में। तो दोस्तों, रिच डैड ने हमेशा कहा था कि गरीब वो नहीं है जिसके पास पैसा नहीं है, गरीब वो है जिसका माइंडसेट गरीब है। अपने माइंडसेट को बदलिए, होपोनोपोनो प्रेयर से अपनी एनर्जी को हील कीजिए और श्रीम ब्रिजी मंत्रा से या येलो तारा मंत्रा से यूनिवर्स से कनेक्ट हो जाइए। मैं चाहती हूँ कि इस वीडियो के ख़त्म करने से पहले आप पहला कदम भी उठाइए। तो आपको क्या करना है, उसके लिए कमेंट सेक्शन में लिखना है अभी, डियर मनी, I am sorry. Please forgive me. Thank you. And I love you. आप इसे लिखोगे तो आप यूनिवर्स को एक मैसेज भेज रहे हो कि आप अमीरी के लिए तैयार हैं। इस डीप नॉलेज ने आपके दिल को छुआ है। तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट पावरफुल वीडियो में। तब तक के लिए स्टे पॉजिटिव, स्टे हील्ड एंड स्टे वेल्थी। थैंक यू सो मच।